दोस्तों पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हमने 30 सेट कर चुके हैं दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग एक अलग तरीके से उसका हिंदी का रिवीजन करेंगे दोस्तों। हिंदी का रिवीजन जैसे 1 स्लाइड 1 पेपर, यानी कि हम लोग एक स्लाइड अर्थात एक पेज में हम एक पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। यानी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन में हम लोग 15 क्वेश्चन यानी कि गद्यांश को छोड़ के हम लोग 15 क्वेश्चन का एक स्लाइड में हम लोग कवर कर लेंगे। यानी कि एक पेज में ही सब कवर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका भी हमने उसमें निचोड़ निकाल दिया है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इससे रिलेटेड मान लीजिए 10 जनवरी का पेपर, ये 10 जनवरी का पेपर है, तो 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी पेपर है उसका हमने 15 क्वेश्चन अर्थात इसमें 15 क्वेश्चन का निचोड़ कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हैं और उसके बाद यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे करके हमने 10-15 स्लाइड बनाया है दोस्तों, जिससे कि बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए कम समय में। कल से पेपर स्टार्ट है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा और सब कुछ कवर हो। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और आपका फीडबैक ज़रूर चाहेंगे, आप अपना लास्ट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा रहा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि पूछा है, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा को बोलते हैं, अनावृष्टि मतलब वर्षा की कमी या वर्षा के अभाव को बोलते हैं। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। और यहाँ पे देखेंगे विलोम शब्द पूछा गया था, लेकिन इस दिन क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है कि पाली भाषा की वर्तनी दिया था वाक्य में, तो इसमें इसकी वर्तनी गलत है। पाली की वर्तनी क्या होती है? पाली में छोटी ई की मात्रा होती है, न कि बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे इसकी वर्तनी ये गलत है और ये सही है, पाली। और देखेंगे पर्याय से शब्द पूछा गया था, एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरे से पूछा गया था, कारक से पूछा गया था। तो इस तरह से आइए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। सरस्वती का पूछा था, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची वीणा पाणी होता है। वीणा पाणी विमला होता है, विमला। वागीश होता है, वागेश्वरी होता है, वागेश्वरी। शारदा होता है, शारदा। यही पूछा था कि इसका पर्यायवाची यही दिया था, शारदा। एक होता है भारती भी इसी का पर्यायवाची है। वीणा पाणी विमला, वागेश्वरी, शारदा, भारती, महाश्वेता भी होता है, ये सरस्वती के पर्यायवाची है। और पूछा था अलग से उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? तो उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है, आकांक्षा होता है, चाह होता है, अभिलाषा और मर्जी होता है। आकांक्षा, वाक्षा, चाह, लालसा, अभिलाषा, मर्जी, उत्कंठा भी बोलते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची है? उत्कंठा या लालसा के पर्यायवाची है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या क्या पूछे गए थे? वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो कौन होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। शिक्षक की भी वर्तनी देखिए, शिक्षक होता है। और लकड़ियों के समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गट्ठर होगा। लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अवयव। शरीर का कोई भाग अर्थात अवयव उसे कहते हैं। जो कहा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय होगा। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे। नेक्स्ट है मुहावरा। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? टिप्पस भिड़ाना अर्थात कि सिफारिश करना। टिप्पस भिड़ाना सिफारिश करना। एक पूछा था तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो, इसके लिए मुहावरा बताना है। अर्थात इसका मुहावरा क्या होगा? अर्थात तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, अर्थात तुम किस काम के हो, तुम किस मर्ज की दवा हो। और यहाँ पे है कारक संबंधी त्रुटि एक दिया गया था, इसमें बताना है कि कारक संबंधी कौन से? कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया। तो यहाँ पे त्रुटि बताना है, किसमें त्रुटि है? तो ये कारक संबंधी त्रुटि है कि कर्ण खाने के बीच नहीं, खाने के लिए मिठाई लाया। कर्ण खाने के बीच नहीं, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। यहाँ पे देखेंगे जीवन और साहित्य का घोर संबंध है,
तो यहाँ पे जीवन और साहित्य का घोर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इसके जगह पे घनिष्ठ होना चाहिए। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा न गया है, जो कहा गया है उसको क्या बोलेंगे, कथित। जो कहा गया है उसको कथित बोलेंगे, जो कहा न गया हो उसको अकथ्य बोलेंगे। जो कहा न गया हो उसको अकथ्य, और जो कहा न जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय बोलेंगे। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। ये है तद्भव शब्द, तद्भव, और ये है तत्सम शब्द। इधर राइट साइड में कौन है, सम शब्द है। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, घोटक होगा। घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होगा। मुंह का तत्सम रूप मुख होगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा। मोर का तत्सम रूप मयूर होगा। और कपास का तत्सम रूप करपास होगा। कपास का तत्सम रूप करपास। आंख का तत्सम रूप अक्षी होगा। और खेत का तत्सम रूप क्या होगा, क्षेत्र होगा। खेत का तत्सम रूप क्षेत्र होगा। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट डे का है, मतलब नेक्स्ट कोई डे है उसका प्रश्न है। जैसे यहाँ पे पूछा है विलोम अनंत का विलोम क्या होगा, अनंत का विलोम अंत होगा। अनंत का विलोम अंत होगा। और जल का विलोम क्या होगा, थल होगा। जल का विलोम क्या होगा, तो जल का विलोम थल होगा। अनंत का विलोम क्या होगा, अंत होगा, अंत होगा। यहाँ पे तत्सम और तद्भव से यहाँ भी कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। अंताक्षरी का विलोम पूछा है कि वो अंताक्षरी का विलोम क्या होता है, तो अंताक्षरी नहीं, अंताक्षरी की वर्तनी यहाँ पे गलत है। तो अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी होता है, न कि अंताक्षरी होता है। तो ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है। और परंतु की वर्तनी भी यहाँ पे गलत है। तो परंतु की वर्तनी क्या होगी, परंतु में छोटा ऊ की मात्रा होती है, न कि बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अंत्याक्षरी होता है, ध्यान रखिएगा, अंत्याक्षरी होता है, परंतु में छोटा ऊ, बड़ा ऊ की नहीं बल्कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। अनंत का विलोम अंत होता है। जल का विलोम थल होता है। नेक्स्ट पर्याय है, हिमालय का पर्याय पूछा था। हिमालय का पर्याय क्या होगा, हिमालय का पर्याय हिमाद्री होगा, हिमगिरी होगा। हिमाचल भी बोलते हैं, हिमपति, नगपति, पर्वतराज और गिरिराज भी बोलते हैं। हिमाद्री, हिमगिरी, हिमालय, हिमाचल, हिमपति, नगपति, पर्वतराज और गिरिराज। आकलन का मतलब क्या होता है, अवगणन से संबंध है। आकलन, अवगणन। एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अखंडनीय। दो घोड़ों पर सवार होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, दुरंगी नीति। दुरंगी नीति, दो घोड़ों पर सवार होना अर्थात दुरंगी नीति। नेक्स्ट है, जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो या फिर दिया है या लगाया है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दत्तचित्त। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है या दिया लगाया है उसको बोलेंगे दत्तचित्त। यहाँ पे देखेंगे इस ये पेपर जो है उसमें तीन ठो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं और दो पर्यायवाची दिया गया है। वर्तनी से संबंधित 2 क्वेश्चन और विलोम से संबंधित 2 क्वेश्चन। मुहावरे भी देखते हैं, मुहावरे 1-2 क्वेश्चन ऐसे करके। तो आइए मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरा है नानी याद आना। नानी याद आना अर्थात मुसीबत को देखकर घबरा जाना। मुसीबत देखकर घबरा जाना, नानी याद आना। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा अर्थात अधिक खाने वाले को कम देना। अधिक खाने वाले को कम देना अर्थात ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। कारक से कोई क्वेश्चन नहीं, वाक्य त्रुटि से कोई क्वेश्चन नहीं। आइए शब्द का अर्थ पूछा है कि दोपहर का अर्थ क्या होगा। दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। दो पहरों का समाहार दोपहर होता है। अन्यत्र का अर्थ पूछा है कि अन्यत्र का अर्थ क्या होगा। अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पर। अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पे। और तत्र, तत्र मतलब होता है वहाँ। तत्र मतलब होता है वहाँ। और अत्र मतलब यहाँ होता है। अत्र मतलब यहाँ। और सर्वत्र मतलब सभी जगह। सर्वत्र मतलब सभी जगह होता है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। दोपहर मतलब दोपहरों का समाहार। अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पर। तत्र मतलब वहाँ। अत्र मतलब यहाँ। सर्वत्र मतलब सभी जगह। और पूछा है उठना, उठाना और उठवाना। ये मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय क्रिया। ये इस ऑप्शन में दिया गया था कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल का क्रम कौन सा सही है। तो ये है उठना होगा, उठना, उठाना और उठवाना। उठना, उठाना, उठवाना। जैसे करना
करना, कराना और करवाना, करना, करवाना, कराना और करवाना। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलोम पूछा है, भर्त्सना का विलोम क्या होगा? भर्त्सना का विलोम होगा प्रशंसा। भर्त्सना मतलब बुराई करना, उसका क्या होगा? प्रशंसा होगा। भर्त्सना का विलोम प्रशंसा होगा। वर्तनी से संबंधित, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक होता है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक होता है। यहाँ पे स्वस्थ नहीं होगा, स्वास्थ्य हो गया। क्या होगा? वर्तनी इसकी गलत है, यहाँ पे क्या होगा? स्वास्थ्य होगा। स्वस्थ, स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य होगा। पर्याय, हाथ का पर्यायवाची क्या होगा? हाथ का पर्यायवाची कर बोलते हैं हाथ को, हस्त बोलते हैं पाणी, भुजा और बाहु। हाथ का पर्यायवाची कर, हस्त, पाणी, भुजा और बाहु। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश होता है, किन्नरेश होता है, किन्नरेश। धनपाल भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश, किन्नरेश, धनपाल, धनपाल, किन्नरेश, धनपाल, धनेश, धनेश, धनेश्वर होगा, धनेश्वर, धनाभित, धनाधिप, धनपति, धनपति भी बोलते हैं धनपति, और यक्षपति बोलते हैं यक्षपति, धनपति, यक्षपति, यक्षराज, धनद, धनद भी बोलते हैं धनद, अनद भी बोलते हैं अनद, धनद, अलंद, अलंकेश और श्रीध भी बोलते हैं श्रीध भी, श्रीध, श्रीध भी बोलते हैं। किन्नरेश, धनपाल, धनेश्वर, धनाधिप, धनपति, यक्षपति, यक्षराज, धनद, अलंद, अलंकेश, श्रीध, ये किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। धनपाल ये किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना स्वार्थ के काम करने वाला। बिना स्वार्थ के काम करने वाले को क्या कहते हैं? निस्वार्थी बोलते हैं। बिना स्वार्थ के काम करने वाले को निस्वार्थी बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा राजस्व, राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ या राज्य को, किसी पदार्थ या राज्य को दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। किसी पदार्थ का या फिर किसी राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है, विलय कहलाता है। और दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना एकीकरण कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना एकीकरण कहलाता है। मुहावरा देखते हैं, लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लेने के देने पड़ना अर्थात लाभ के बदले हानि होना, लाभ के बदले हानि होना, लेने के देने पड़ना। बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। मुहावरा क्या होगा? आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना। बहुत ऊंचा होना, आसमान से बातें करना। वाक्य, वाक्य है, आप कब आया, इसमें त्रुटि है, इसको सही करना है। आप कब आया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आप कब आए, आप कब आए होगा, आप कब आए, ये क्या होगा? सही होगा, आप कब आए। संख्यावाचक विशेषण, जैसे विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, चार होते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण जिसमें कुछ क्वांटिटी, जैसे अधिक, कुछ, थोड़ा, काउंटिंग को बताता है, उस संख्या को बताता है, उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न की बात करता है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण से प्रश्न थे और प्रश्नवाचक से। नेक्स्ट है विलोम शब्द। वर्तनी, मैंने हाथ जोड़ दिया, इसमें बताना है किसमें त्रुटि है। मैंने हाथ जोड़ दिया, यहाँ पे दिया की वर्तनी गलत है, यहाँ पे दिया की वर्तनी गलत है। दिया में छोटी ई की मात्रा होगी, न कि बड़ी ई की। तो मैंने हाथ जोड़ दिया में छोटी ई की मात्रा होगी। जल का पर्याय पूछा है, जल का पर्याय क्या होगा? जल का पर्याय पानी होगा, जल का पर्याय पानी। नीर बोलते हैं सलील, उदक, अम्बुत, तोय, वारी, वारी बोलते हैं, पय बोलते हैं, जीवन भी बोलते हैं, आब और मेघपुष्प। ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं। पानी, नीर, सलील, उदक, अम्बुत, तोय, वारी, पय, जीवन, आब और मेघपुष्प, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं। षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या होता है? षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है कुचक्र, साजिश, दुरभिसंधि। कुचक्र, साजिश और
दुरभिसंधि ये षड्यंत्र के पर्यायवाची हैं। दिवाकर किसका पर्यायवाची है? दिवाकर है सूरज का पर्यायवाची। सूरज सूर्य होता है, सूर्य सूर्य होता है। भानु किसका पर्यायवाची है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य। भानु भास्कर भास्कर भास्कर। दिनकर दिनकर। दिवाकर दिवाकर। प्रभाकर प्रभाकर। रवि रवि। आदित्य आदित्य। पतंग पतंग भी बोलते हैं, पतंग। मार्तंड भी बोलते हैं, पतंग मार्तंड। अर्क भी बोलते हैं, अर्क अर्क। अंशु भी बोलते हैं, अंशु अर्क अंशु। सविता और दिनेश भी बोलते हैं, दिनेश। ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची। सूरज भानु भास्कर दिनकर दिवाकर प्रभाकर रवि आदित्य पतंग मार्तंड अर्क अंशु माली सविता और। नेक्स्ट मुहावरा है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना मतलब जी अच्छा होना मतलब तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना अर्थात तबीयत ठीक होना। नेक्स्ट है कारक। श्याम मीरा खिलौने लाया। श्याम मीरा में या मीरा के लिए, तो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया होगा। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं। यहाँ पे वाक्य में त्रुटि है, उसको बताना है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर होगा। यहाँ पे के तत्पर लिए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। नेक्स्ट है अर्थ बताना है। शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या होगा? प्रार्थना का अर्थ होगा विनय पूर्वक विनती करना। प्रार्थना का अर्थ क्या होगा? विनय पूर्वक विनती करना। और पूछा था अनुसंधान का विलोम, अनुसंधान का अर्थ क्या होगा? तो अनुसंधान का अर्थ खोज होगा और प्रार्थना का अर्थ क्या होगा? विनय पूर्वक विनती करना। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण भेद से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख लेते हैं। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो गिना न जा सके, जो गिना न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनगिनत बोलेंगे। जो गिना न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनगिनत बोलेंगे। और जो गिना जा सके उसको गणनीय बोलेंगे। गिनती की क्रिया अर्थात गिनती के गिने जाने के लिए बहुत अधिक, असंख्य, अगणित या बेहिसाब बोलते हैं। तो जो गिना न जा सके उसको अनगिनत बोलते हैं। जो गिना न जा सके उसको अनगिनत बोलते हैं। यहाँ पे बताना था एक क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कि वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा अशुद्ध है बताना है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा होता है। लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। क्या ये गलत है या सही बताना? इसमें से कोई न कोई एक गलत है। तो लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। जो किसी से जीता न जा सके, जो किसी से जीता न जा सके उसको अजेय बोलेंगे। जो किसी से जीता न जा सके उसे अजेय बोलेंगे। 7 दिन का समूह को क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोलते हैं। और नाप तौल को खर्च करने वालों को क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं, न कि मितभाषी बोलते हैं। तो नाप तौल कर खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं, यही अशुद्ध है। तो नाप तौल कर खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं और कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी की वर्तनी पूछा है। प्रदर्शनी की वर्तनी क्या होगी? तो प्रदर्शनी नहीं होता है, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, न कि प्रदर्शनी होता है। तो प्रदर्शनी होता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची देवनदी होता है। देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, शूरसरी, भागीरथी और मंदाकिनी होता है। देवनदी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी होता है। ये किसके पर्यायवाची? गंगा के पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? सिंह शेर होता है। सिंह शेर। शार्दुल होता है, शार्दुल। केसरी होता है, केसरी। केहरी होता है, केसरी केहरी। मृगराज, मृगराज। वनराज होता है, वनराज। मृगराज, वनराज। व्याघ्र होता है, व्याघ्र, व्याघ्र। पंचानन, पंचानन। नाहर और नखा युद्ध, नखा युद्ध पूछा जाता है, नखा युद्ध। ये किसके पर्यायवाची है? सिंह या शेर के पर्यायवाची है। सिंह, शार्दुल, केसरी केहरी, मृगराज, वनराज, व्याघ्र, पंचानन, नाहर और नाहर भी होता है, नाहर और नखा युद्ध। ये किसके पर्यायवाची है? शेर के पर्यायवाची है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों से परे हो,
जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय बोलेंगे, अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों से परे हो या जिनका अनुभव हमारी इंद्रियों को न हो उसको इंद्रियातीत या फिर क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। वह इंद्रियां जिससे कोई काम किया जाता है, वह इंद्रियां जिससे कोई काम किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? कर्मेंद्रियां बोलेंगे। वह इंद्रियां जिससे कोई काम किया जाता है उसको कर्मेंद्रिय बोलेंगे। और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोलेंगे। वह जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसको जितेंद्रिय। विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को क्या बोलेंगे? ज्ञानेंद्रियां। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रजीत बोलेंगे। वह जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे। नेक्स्ट है सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कंकाल बोलेंगे। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कंकाल होगा। जो कहा गया है उसको कथित बोलेंगे। जो कहा गया है उसको कथित बोलेंगे। मुहावरा है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? त्रिशंकु होना अधर में लटकते रहना। त्रिशंकु होना अर्थात अधर में लटकते रहना। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टका सा जवाब देना अर्थात साफ इनकार कर देना या साफ मना कर देना, टका सा जवाब देना। कोयल पेड़ में बैठी है, इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। कोयल पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठी है, यहाँ पे होगा कोयल पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है। और लड़के ने घर जाना है, यहाँ पे भी कारक संबंधी त्रुटि है। लड़के ने घर नहीं जाना, लड़के को घर जाना है, तो यहाँ पे लड़के ने की जगह पे क्या होगा? को होगा, लड़के को घर जाना है। नेक्स्ट है वाक्य में त्रुटि। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट नहीं, बहुत समस्याएं। हिंदी के प्रचार में बहुत क्या है? समस्याएं हैं।